थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेने की शुरुआत भी कर दी है। जब वो शपथ ले रहे थे उसके बाद उनका एक अलग रूप देखने को मिला। इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें टोका, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिजली, बस में यात्रा और तमाम बड़े फैसले लिए और साथ ही वादा कर दिया है जो जो फैसले उन्होंने लिए हैं उन सारे फैसलों को पूरा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोक सेवा न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं फैसले की, क्योंकि थलापति विजय सिनेमा से सियासत में आए हैं और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने आम जनता के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स की फाइल पर भी सिग्नेचर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले ही भाषण में कहा है कि वो किसी भी शाही खानदान से नहीं है, लोगों ने उनका स्वागत किया है, उन्हें अपनाया है और इसके अलावा यात्रा भी फ्री कर देंगे। क्या कुछ उन्होंने बयान में कहा वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शपथ लेने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो अपने आप में बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि मैं देवदूत नहीं हूं, झूठे आश्वासन नहीं दूंगा, जो कहूंगा वो करूंगा। मुझे विश्वास है कि जब आप सब साथ हों तो कुछ भी हम सब मिलकर कर दिखाएंगे। और डीएमके सरकार पर और एमके स्टालिन पर भी उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि डीएमके सरकार ने 10 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ रखा है हमारे लिए। एक श्वेत पत्र जारी करूंगा, जनता के पैसे से एक भी पैसा मैं नहीं लूंगा। जिसने भी भ्रष्टाचार की कोशिश की उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो अब एक नए कलेवर में वो नायक फिल्म की याद दिला रहे हैं थलापति विजय। जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, अब उसी बदलाव की तरफ थलापति विजय भी कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह रहेगा कि क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे या नहीं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि तमिलनाडु में नई सरकार का गठन हो चुका है। वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद अब विजय की पार्टी टीवीके सरकार बना चुकी है। और खास बात है कि यह शपथ ग्रहण 10 बजे सुबह हुआ और 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। उसमें उनके मैनेजर हैं और तमाम लोग हैं। थलापति विजय का शपथ ग्रहण इससे पहले 10 मई को सुबह 10 बजे तो हुआ है, लेकिन पहले ये 3:45 पर होने वाला था। लेकिन उनके एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें सलाह दी कि सुबह 10 बजे शपथ ले लीजिए, उससे चीज़ें अच्छी होंगी और इसके बाद उन्होंने सलाह को मानी है। खास बात यह है कि थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी नजर आए। राहुल गांधी लोकसभा में नेता के प्रतिपक्ष हैं और वो थलापति विजय के शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर विजय को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है कि विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की बधाई। श्रीलंका और तमिलनाडु इतिहास, संस्कृति, उद्यम और पीढ़ियों से लोगों के बीच अस्थायी संबंधों से जुड़े हुए हैं। हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा आर्थिक उम्मीदों और मौक़ों से भरा है, क्योंकि श्रीलंका और भारत लगातार करीबी रिश्ते और मजबूत पार्टनरशिप बना रहे हैं। मैं भारत श्रीलंका की मजबूत पार्टनरशिप के तहत ज़्यादा खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूँ। श्रीलंका के लोग मेरे साथ मिलकर आपको और तमिलनाडु के लोगों को हर सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया था और पहली बार ही चुनावी मैदान में उतरी टीवीके ने 108 सीटों पर जीत हासिल की थी और डीएमके का सफाया कर दिया था। एआईडीएमके को भी सत्ता से दूर रखा और सिनेमा से सियासत में आने वाले विजय के लिए शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई बहुमत साबित करने में। हालांकि अभी बहुमत साबित नहीं हुआ है, लेकिन हस्ताक्षर वाला जो पत्र होता है उसको उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया और इसके बाद से राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और शपथ ग्रहण कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दें, जब चुनाव में थे तो कई वादे उन्होंने किए थे। उन वादों में था कि जब भी कोई बेटी होगी तो उसे सोने की अंगूठी दी जाएगी और इसके अलावा बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोने देने का भी उन्होंने ऐलान किया था। अब ये ऐलान वो कितनी जल्दी पूरा करते हैं, लेकिन आते ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही और अब ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले हैं। वो एक्शन क्या होंगे, उन सारे एक्शन पर हमारी नज़र जो है बनी रहेगी।